हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय नीतू मैम। आज मैं टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस लेके आई हूँ। लास्ट वीडियो भी मेरी इसी से रिलेटेड थी। इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे सॉल्व होंगे। बट उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगती है तो वो तो आपको मालूम है कि उसको आपको लाइक करना ही है और कमेंट्स भी करने हैं। और कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जैसे मेरी पुरानी जो वीडियोज़ हैं वो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल्स एट ₹1000 ईच। एक शॉपकीपर ने क्या किया है, 2 आर्टिकल बेचे हैं 1000 ईच, दोनों को ही उसने 1000 ईच में बेचा है। मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द फर्स्ट आर्टिकल, उसने पहले पे 20% क्या बनाया है, प्रॉफिट बनाया है। एंड अ लॉस ऑफ 20% ऑन द सेकेंड आर्टिकल, और दूसरे पे उसने 20% लॉस करा है आर्टिकल पे। फाइंड द नेट प्रॉफिट और लॉस दैट ही मेक्स, उसे बताइए टोटल इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ है। देखिए इस सवाल में पहले भी 20% प्रॉफिट आया, दूसरे केस में 20% लॉस आया। जब कभी भी ऐसी बात हो तो आपको रुपए को तो टच ही नहीं करना, वो तो टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि रुपए का यहाँ कोई बात ही नहीं है। उन्होंने परसेंटेज में क्वेश्चन दिया, आंसर भी परसेंटेज में पूछा है। केवल जो 1000 रुपीज़ दिया है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आपको 1000 को टच नहीं करना है। उसने साफ साफ बोला, एक शॉपकीपर ने सेल्स में 2 आर्टिकल बेचे 1000 ईच, दोनों की प्राइस 1000 रखी। एक में उसे 20% प्रॉफिट हुआ है और दूसरे में उसको 20% लॉस हुआ है। अब पूरे होल ट्रांजैक्शन में आपको क्या हुआ, तो इसमें क्या करेंगे हम, सीधे सीधे हमें परसेंटेज में आंसर देना है। तो परसेंटेज में आंसर देना है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। इस फॉर्मूले को, ये प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए। इसमें जब भी 2% से संबंधित बात होगी आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर सपोज दोनों पॉजिटिव सेंस में है, मतलब प्लस में प्रॉफिट है, तो ये भी प्लस में रहेगा, ये भी प्लस में रहेगा, और यहाँ पे हमारी दोनों वैल्यू रहेगी। अगर ये दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, सपोज ये सेम है वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, x क्या हो गया, प्लस में हो गया और x माइनस में हो गया, बिकॉज ये दोनों सेम है। और जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो एक प्लस का x होगा और एक माइनस का x होगा, और अपॉन में क्या लिखा आपने, 100। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, x² / 100। लेकिन ये किसकी वैल्यू आएगी, माइनस की। तो इसी फॉर्मूले से एक आपका न्यू फॉर्मूला जनरेट हो गया, -x² / 100। अगर आप केवल ये एक फॉर्मूला याद रखेंगे तो उससे भी आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ये फॉर्मूला है क्या। ये फॉर्मूला मैंने आपको परसेंटेज में भी बताया था। ये तो अपना चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, बट इस फॉर्मूले का यूज हमने परसेंटेज में भी किया था। तो ये फॉर्मूला कभी भी अपने माइंड से बिल्कुल भी नहीं हटने देना। एक्स वाई मतलब होता है कोई भी 2 परसेंटेज की वैल्यू आपने पुट करी और यहाँ पे भी आपने एक्स वाई उनको रखा। अगर ये डिफरेंट है तो आपके दोनों ये फॉर्मूला हो जाएगा, और अगर ये आपके सेम है, सेम होते हैं तो सेम होने में क्या हो जाएगा, अगर ये सपोज सेम है तो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी x और x कर देंगे आप, तो x क्या हो जाएगा, x² / 100 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब मैं केवल आपको ये बता रही हूँ कि आपका क्या होना चाहिए, ये एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उससे आप कर सकते हैं। और अगर एक प्लस में और एक माइनस में तो आप इस तरह से कर सकते हैं, अगर वैल्यू सेम है। अगर वैल्यू सेम नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, एक प्लस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा, और ये आपका प्लस माइनस हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा। सपोज मैंने बोला पहले मुझे 20% प्रॉफिट हुआ और दूसरे में मुझे 10% का लॉस हुआ, तो आप 20 लिखेंगे और 10 लिखेंगे, तो +20 और -10 कितने हो जाएंगे, 10 आ जाएंगे प्लस के, और फिर यहाँ पे अपन सॉल्व कर लेंगे। तो कुल मिला के कहना ये है कि एक फॉर्मूले से हमारे 3 फॉर्मूले जनरेट होते हैं, तो ये चीज आप लोग नहीं भूलना। अब इस केस में, अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना हमारे लिए पेपर में, हमारे लिए एक तरह से वरदान होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में हमारे लिए वरदान है। क्यों है वरदान, क्योंकि इसमें हमें 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता, हम क्वेश्चन पढ़ते और हमारा आंसर आ जाता है। हमने इसमें पुट किया, क्या पुट करेंगे हम, 20 × 20, बिकॉज उन्होंने बोला एक बार हमें प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस। तो जब हमारा सेम वैल्यू होती है और प्रॉफिट लॉस में होती है तो हमारा नया फॉर्मूला क्या बन जाता है, -x² / 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, आपका आंसर कितना आ गया, 2 × 2 = 4, -4% का लॉस।
आप हमेशा याद रखो, ये माइंड में फिक्स कर लो कि कभी भी अगर दोनों परसेंटेज की संख्या सेम है और एक प्रॉफिट हो रहा है और एक में लॉस हो रहा है, तो उस केस में हमेशा लॉस होता है। तो एक तो आपका ये सवाल हो गया कि लॉस होता है, और दूसरा क्या होता है, सिंपल सा तरीका है, जैसे 25% का आया तो कुछ चीजें तो आप याद करके रख सकते हैं कि 25 का है तो 25 अपॉन अपने क्या कर दिया 100 कर दिया, तो ये कितने हो जाते हैं 625, तो 625% का लॉस हो गया। इस तरह से कुछ वैल्यू आप 2 का है तो 2 का स्क्वायर कर दिया आपने, 100 से डिवाइड किया, तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है, 2 का स्क्वायर करो और आपको मालूम पड़ गया कि कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, इसमें 6.25। सपोज 10 का है तो 10 10 कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या जाता है -1%। तो इस तरह से आप इतना याद रखिए कि 1 पर आपको हमेशा लॉस होगा इस केस में। सेकंड क्वेश्चन में, इन अ स्कीम अ पैक ऑफ 3 सोप्स विथ MRP ₹55। एक स्कीम में क्या है कि एक पैक है जिसमें सोप 3 हैं, एक ही सोप, एक पैकेट के अंदर 3 सोप हैं और जिनकी MRP लिखी हुई है। सपोज ये एक आपका बॉक्स है और इसके अंदर 3 सोप रखे हुए हैं, तो इसकी MRP दी गई है कितनी 45। अब वो बोल रहे हैं कि इज अवेलेबल फॉर ₹45, लेकिन ये शॉप पे वो आपको डिस्काउंट के बाद या कुछ भी समझ लीजिए, ये आपको कितने रुपए में दे रहा है, 42 रुपीज में दे रहा है। अब बोल रहे हैं इफ इट स्टिल गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 5%, लेकिन उसके बाद भी उसको क्या हो रहा है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। किस प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, CP पे होता है। हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट आपको CP पे होता है। तो इसका मतलब अगर हमें CP पे, CPX है, CP पे 5% का प्रॉफिट हो रहा है और उसके बाद CP में जब हम प्रॉफिट परसेंट लिखते हैं और ये SP कितनी हो गई, 42 हो गई। हमारा फॉर्मूला सिंपल है, CP मल्टीप्लाई 100 प्लस P अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या आता है, SP। हमेशा याद रखो कि हम अगर हमें SP निकालनी है तो CP पे अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस लगा दीजिए और लॉस हुआ है तो माइनस लगा दीजिए। तो उन्होंने बोला CP पे 5% का प्रॉफिट हुआ और SP कितनी मिल गई, 42 में उसने बेचा है। तो वो बोल रहे हैं 5% का उस पर शॉपकीपर, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ पैक। तो बताइए इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, असल में जो रियल कॉस्ट प्राइस थी वो क्या थी, 45। तो MRP है, MRP मतलब होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस जो होती है वो हम बाद में मेंशन करते हैं। जैसे हम जो चीज खरीद के आते हैं तो हम कभी भी उसमें सेल आउट नहीं करते हैं चीज को, फिर उसमें हम अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं और उसके बाद हम कस्टमर को दिखाने के लिए कभी कभी क्या होता है कि प्रॉफिट के बाद एक्स्ट्रा ही कुछ दाम ऐड कर देते हैं कि जिससे कि उसको खुशी मिलेगी अगर उसको हम डिस्काउंट देते हैं, तो वो चीज कहलाती है MRP के बाद हम उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं, बट उस डिस्काउंट देने के बाद भी उसमें हमारा क्या रहता है, प्रॉफिट ऐड रहता है। तो जो प्रॉफिट ऐड रहता है वो हमेशा CP पे ऐड होता है और CP में ऐड होने के बाद वो SP बनती है। तो इसका मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमने सॉल्व किया 21 दूनी कितना हो गया, 21 2 42 और 25 5 हो गया हमारा 105। अब हमने देखा ये किससे कैंसिल हो रहा है, 5 1 5, 5 2 10 और 0, 20 इधर चले जाएंगे, 20 इधर, तो कितना हो जाएगा 40। यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 40। इट मीन्स उसकी अपनी कॉस्ट प्राइस क्या थी, 40 रुपीज थी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भजन सिंह परचेज्ड 120 रीम्स ऑफ पेपर एट ₹80 पर रीम। रीम मीन्स होता है जो कागज का पूरा एक बंडल आता है, तो उसने कितने रीम परचेज किए, 120, ठीक है। और 120 जो उसने रीम परचेज किए हैं तो एक की जो प्राइस है वो 80 रुपीज है पर रीम की प्राइस, ठीक है, 80 रुपीज के उसने एक लिए हैं। तो सबसे पहले उसने कितने लिए हैं, 120 लिए हैं, तो 120 लिए हैं, तो यानी कि CP क्या होगी हमारी 120 मल्टीप्लाइड बाय 80। नेक्स्ट आगे स्टेप इसका आया, ही स्पेंट ₹280 ऑन ट्रांसपोर्टेशन। देखिए एक चीज याद रखिए, CP के बाद उसमें हमने जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं किसी भी चीज पे, वो सब हमारे CP में काउंट होते हैं, क्योंकि वो खर्चे हमने उस चीज पे किए हैं और वो उसको बेचने के बाद हमें उसमें चाहिए। हम ऐसा थोड़ी है कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कर देंगे और वो हमें अगर नहीं मिलता, सपोज CP हमने कोई चीज 80 रुपए में खरीदी 80 रुपीज में और उसको हमने मार्केट में 100 रुपीज में सेल आउट कर दिया,
तो हम 20 रुपीज़ प्रॉफिट तब गिनेंगे जब हम उसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगा हो। अगर हमारा उसमें ट्रांसपोर्टेशन लगा है तो वो हमें सीपी में काउंट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा कभी कभी टैक्स भी लगता है, तो टैक्स भी हमें ऐड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। वो चीज़ हमारी हम उतने रुपए में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। बट अगर आपने 80 रुपए की कोई चीज़ ली, उसमें सपोज 10 रुपीज़ आपका ट्रांसपोर्टेशन लग गया, 5 रुपीज़ आपका टैक्स लग गया, और आपने उसको फिर 95 में बेचा, तो 95 की तो आपकी कॉस्टिंग पड़ी है और 95 रुपीज़ में ही आप बेच रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए ये सब चीज़ें ऐड होती हैं सीपी में। उसके बाद हम प्रॉफिट बढ़ाते हैं कि 10%, 20%, फिर उसके बाद उसको हम सेल प्राइस एसपी में बेचते हैं, वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। तो इसमें उन्होंने बोला है कि उसने 120 रीम्स लिए हैं और 80 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये कितने हो जाएंगे जब हमको हमने ऐड किया? तो 0 0 20 का 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 96। ये हमारा आ गया 9600। ये तो हमारी सीपी हो गई। इसके बाद उन्होंने बोला ही स्पेंड ₹280 ऑन ट्रांसपोर्टेशन। 280 इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किए, तो ये भी इसमें ऐड हो गए, ये ऐड हो गए। अब ये हमारे पास आ गया 9880। उसके बाद बोल रहे हैं पेड ऑक्ट्राई एट द रेट ऑफ 40 पैसे पर रीम। ये ऑक्ट्राई मीन्स होता है, ये आपके लिए न्यू वर्ड होगा, इसका मतलब होता है जो हम पर रीम पे टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं। तो 40 पैसे पर टैक्स के हिसाब से लग रहा है। कितना लगा है? अब आपने कितने रीम लिए थे? 120 रीम्स लिए थे, तो 120 रीम्स और 40 पैसे आप हर का दे रहे हैं, तो ये तो 40 रुपीज़ कहलाएंगे। अगर हम नॉर्मल ऐसे लिखेंगे तो 40 पैसे को लिखने का तरीका है कि 40/100। पैसे कभी भी अकेला अगर हम लिखते हैं तो वो रुपए के रूप में शो होगा, क्योंकि ये हमारी यूनिट रुपए में चल रही है। तो ये चीज़ आप याद रखना कि ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये हमारा आरएस में रुपए में, ये भी हमारा आरएस में, ये भी हमारा आरएस में। बट अगर हमने 40 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हमारा रुपीज़ बन जाएगा, बट ये 40 पैसे टैक्स लगा है, तो हमने इसको रुपए में चेंज करके लिखा। तो ये कितना हो गया? 12 4 जा कितना होता है? 48। तो 48 रुपीज़ भी हमें देने पड़ेंगे, ये भी ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि एंड पेड 72 कुली, 72 रुपीज़ उसने कुली को दिए, तो वो भी ऐड हो जाएंगे। अब ये टोटल हमारा एक्सपेंसेस हो गया, कितना हुआ? 0। फिर 8 4 कितने हो गए हमारे? 12 12 और 7 हो गए 19 19 1 कैरी आई तो 0। यहाँ पे हमने 20 की 2 कैरी दी 0, और यहाँ पे हमारा 10 हो गया था, 9 में 1 दिया 10। ये हमारा 10,000 टोटल खर्च हो गए हैं। अब बोल रहे हैं इफ़ ही वॉन्ट्स टू हैव अ गेन ऑफ 8%, अब उसको 8% इस पे गेन चाहिए, तो व्हाट मस्ट बी द सेलिंग प्राइस पर रीम। तो बताइए पर रीम की प्राइस क्या होगी? तो सबसे पहले उसको कितना प्रॉफिट चाहिए? इसमें 8%, तो 8% प्रॉफिट चाहिए, तो कितना? सिंपल सीपी है, सीपी मल्टीप्लाई 108/100। सिंपल इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखो, सीपी मल्टीप्लाई सोचने की जरूरत नहीं है, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस लिख दिया करो PL। आपको ये फॉर्मूला मैं बार बार याद करा रही हूँ, याद हो जाना चाहिए कि कभी भी हमें एसपी निकालनी है, बस एक फॉर्मूला याद करो, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, सीपी के साथ लिख दो। कभी कोई जरूरत नहीं है एसपी से, एसपी में भी यही फॉर्मूला यूज होगा, बस क्रॉस से ऊपर चला जाता है। तो आपकी एसपी कितनी आ गई? 00 से 00 कैंसिल हो गई, 10800। ये आपके पास क्या आ गई? एसपी आ गई, मैंने हमें इतने में सेल आउट करना है। बट उन्होंने बोला है कि आपको एक रीम की कॉस्ट बतानी है। ये कितने रीम की आई है? हमने टोटल कितने रीम लिए थे? 120 रीम लिए थे, तो 120 से इसको डिवाइड कर दो तो एक की आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 12 9 का कितना होता है? 108। तो ये 90 रुपीज़ हमारे पास एक रीम की कॉस्ट आ गई, एक रीम। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हमें कितने रुपए में सेल आउट करना पड़ेगा? 90 रुपीज़ भी। हम कितने रुपए में खरीद के आए थे? 80 रुपीज़ में परचेज करके आए थे। 80 रुपीज़ में परचेज करने के बाद हमने 280 ट्रांसपोर्टेशन दिया, 48 हमने क्या दिया था? पर रीम का टैक्स जो लगा था, ऑक्ट्राई लगा था, वो दिया 40 पैसे पर रीम पे, और फिर 72 रुपीज़ हमने कुली को दिए थे। तो ये टोटल हमारा सीपी आया था। सीपी में हमें 8% प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट के बाद हम इतने में उसको करेंगे तो 90 रुपीज़ का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4th में दिया हुआ है अ मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 5%। इफ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹1 लेस, he would have made a profit of 10%. The CP of an article was, वो कह रहे हैं एक मैन ने बॉट खरीदा, एक आर्टिकल खरीदा
और उसको सोल्ड कर दिया अगेन ऑफ 5%, 5% पे उसने सेल कर दिया। तो यानी कि हमने कितने रुपए में खरीदा, सीपी हम क्या मान लें, सीपी हमने एक्स मान ली। तो हमने ये माना कि एसपी, इसमें 2 एसपी आएंगी, तो SP1 मेंशन कर रहे हैं। SP1 कितनी हो जाएगी 105 अपॉन, क्योंकि उसने 5% पे प्रॉफिट में बेची, ठीक है, ये हमारी SP1 हो गई। अब वो बोल रहे हैं इफ, कंडीशन लग गई है, इफ लग जाता है तो वो हमारी कंडीशन कहलाती है। इफ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस, वो कह रहे हैं यदि उसने जितने में खरीदी है, खरीदी कितने में थी एक्स, एस में, वो कह रहे हैं यदि वो इससे भी 5% कम में खरीदता, यानी कि 5% कम में खरीदता, इतने में खरीदता, देखो सीपी हमारी कितनी थी एक्स, बट उनका कहना है इफ, ये हमारी कंडीशन है इफ की, इफ अगर उसने जितनी भी प्राइस थी, जितने में भी खरीदा था, उससे उसने 5% कम में खरीदा, यानी कि अब अगर वो इतने में खरीद रहा है, तो उन्होंने बोला कि उस पे उसे कितना, इफ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस एंड सोल्ड इट, और बेच देता है और ₹1 लेस में, फॉर ₹1 लेस, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो अगर वो पहले की एसपी से अब वो ₹1 कम में बेचता है, एसपी, आप ध्यान से समझिए सवाल को, ₹1 कम में बेचता है तो उसे 10% का प्रॉफिट होता है, मतलब इस पर उसने 10% प्रॉफिट कमाया। ये हो गई आपकी SP2, ये क्या हो गई आपकी SP2 और SP1 है। लेकिन उनका कहना है कि ये वाली जो SP2 है ये आपकी इस वाली SP से ₹1 कम है, दोनों के बीच में ₹1 का डिफरेंस है। तो मतलब यदि वो बोल रहे हैं कि अगर हम SP1 से SP2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ₹1 हमें मिलता है। उन्होंने कहा यदि हम SP2 को ₹1 कम कर देते हैं, मतलब हमारी SP1 ₹1 ज्यादा है, तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है। तो ये हमारी नई इक्वेशन हो गई, SP2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, SP1 हो गया। तो अब हम दोनों को सॉल्व करते हैं। SP1 हमने लिखा, SP1 हमने जब लिखा, इसको काट लेते हैं, काटने से थोड़ा इजी हो जाएगा, 21 और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया 21x अपॉन 20 माइनस, इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल हो गया, और हम इसको क्या करते हैं, काटते नहीं है, वैसे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो ये हो गया हमारा 1000, या फिर 5 से काटते हैं, 5 से काटा, 5 2 10 0, और यहाँ पे काटा तो 5 19 हो गया, और 19 यहाँ पे आया 200, 20 और मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 200 हो जाएगा, और 19 का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 1 जा 19, 19 1 जा 19 हो गए, और 1 प्लस हुआ तो 209x। अब हमने और यहाँ पे 1 है, एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, 20 से डिवाइड होंगे 10 का इससे मल्टीप्लाई हुआ 210x माइनस 209x इजिकल टू 1। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 1 आया, 1x अपॉन 200 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से उधर जाएंगे 200, यानी कि आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 200 आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास CP ऑफ द आर्टिकल कितनी हो गई 200। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले हमने SP1 निकाली, फिर हमने SP2 निकाली, दोनों का डिफरेंस उन्होंने बोला है ₹1 कम है, जो नई प्राइस है वो पहले वाली प्राइस से ₹1 कम थी, हमने सॉल्व किया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x हमने क्या सपोज किया था, CP सपोज करी थी, तो ये हमारे पास ₹200 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं एवरी ईयर बिफोर द फेस्टिव सीजन अ शॉपकीपर इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय 35%। उन्होंने बोला हर साल क्या होता है, जब फेस्टिवल सीजन होता है तो शॉपकीपर क्या करता है, इंक्रीज कर देता है प्राइस को, और कितना करता है 35% इंक्रीज कर देता है। तो इसका मतलब हमने मान लिया कि वो कोई चीज़ x रुपए में लेके आया, कुछ भी आप 100 मान लो, ऐसे सवालों में 100 बेस्ट रहता है, 100 है और उसने क्या करा 35% इंक्रीज कर दिया, तो यानी कितनी हो गई 135 हो गई। या फिर x मान के चलना चाहो तो x से भी आप कर सकते हो कि x कोई चीज़ है और उसने उसमें 35 इंक्रीज कर दी, तो इसका मतलब कितना हो गया 135 हो गया %, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि क्या हुआ, इसके बाद उसने इंक्रीज कर दी, तो ये आपके पास न्यू प्राइस हो गई, ये समझ लीजिए, या तो आप इसको मार्क प्राइस समझ लीजिए या फिर आप कुछ भी, क्योंकि x में तो लेके आया था और उसने उसमें 35% इंक्रीज कर दिया, बस सीधी सी बात ये है कि फेस्टिव सीजन है, उसने उसका रेट बढ़ा दिया। अब वो क्या कर रहा है
इंट्रोड्यूस 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद होता है कि मतलब वो 2 डिस्काउंट दे रहा है, ऑफर कर रहा है। एक 10% का, कि पहले उसने 10% का ऑफर दिया, फिर उसने बोला 15% का। तो जब सक्सेसिव होते हैं तो इस पे उसने पहले 10% डिस्काउंट दिया, यानी कि 90/100 हो गया। सिंपल तरीका होता है, आप इस तरह से करा करें। इसको एक फॉर्मूले के रूप में, ट्रिक के रूप में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि CP मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस जो भी है, अगर बढ़ा रहे हैं तो प्लस कर दो, और अगर लॉस कर रहे हैं या डिस्काउंट दे रहे हैं तो माइनस कर दो। ऐसे हम जितनी बार करना चाहें हम कर सकते हैं। जैसे कि सपोज P1 P2 हो गया, फिर हमें दूसरी बार हमने गेन किया या लॉस हुआ तो L2 ऐसे कर देंगे। तो इस तरह से आप इसको कितनी बार भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये ट्रिक होती है जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी, अगर हम इस पार्ट को पहले सॉल्व करें, फिर इसको सॉल्व करने के बाद फिर इसके साथ सॉल्व करें, फिर अगेन सॉल्व करें, तो इससे अच्छा है कि हम एक ही स्टेप में सॉल्व कर दें। तो हमारा इसमें क्या हो गया कि कोई प्राइस है, उसमें उसने बढ़ा दिया 35% बढ़ा दिया, फिर उसने 10% का आपको लालच दिया कि मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो यानी कि जब उसने आपको लालच दिया तो कितने परसेंट, 90%, 10% कम कर दिया। कुल मिला के उसने प्राइस ये दिखाई आपको, समझ लो 135 दिखाई। 100 रुपीज की चीज थी और उसने आपको 135 दिखाई। फिर उसने आपको क्या किया, 10% का डिस्काउंट दिया, तो आप खुश हो गए। लेकिन उसने किस पे डिस्काउंट दिया, 135 पे दिया, 100 पे नहीं दिया। 100 में तो वो परचेज करके लाया था, तो 135 का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट दिया। उसके बाद उसने एक और डिस्काउंट दिया, समझ लो ये आपकी नई प्राइस आ गई। नई प्राइस पे उसने फिर आपको डिस्काउंट दिया 15% का, यानी कि कितना हो गया, 85 हो गया। 15 माइनस करेंगे तो 85। अब ये आपकी बन गई है नई प्राइस। और उन्होंने बोला व्हाट इज परसेंटेज लॉस एंड परसेंटेज गेन, बताइए इस सौदे में आपको क्या किया है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, आपने सॉल्व किया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। और आपका क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखिए जरा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 17 से, या तो आप पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर डिवाइड दे दीजिए, या फिर 5 से काटते चलिए। 5 से काटा तो हमने कितना हो जाएगा, 5 से काटा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद हमारा कहाँ से कटेगा, कैंसिल नहीं हो रहा है, हम मल्टीप्लाई करते हैं। 27 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 7 जा कितना हो गया, 63, 9 2 जा 18, 18 और 6 हो गए आपके, 18 और 6 24, 243। फिर इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है 85 से, ठीक है। हम इधर 17 से फिर काट रहे हैं, 17 17 आ जाएगा और यहाँ पे 5 कट जाएगा, तो कितना है, 2 20 हो गया, ठीक है। 17 का हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 17 3 51, 5 कैरी हो गई, 17 4 68, 68 में 5 प्लस किए तो कितना हो जाएगा, 73, और फिर 7 कैरी हो गई, फिर 17 2 कितना हो गया, 34, 34 में हमने 7 प्लस किए, 34 में हमने 7 प्लस किए तो ये हो गया 41, 41 हो गया। और अब डिवाइडेड में कितना है हमारे पास, 2 2 4, और ये 4000 है, ठीक है। तो 4000 है तो हम 4 से डिवाइड देंगे, क्योंकि 1000 को तो हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं डेसिमल लगा के। 4 से हमने इसको डिवाइड किया तो कितना गया, 4 1 जा 4, फिर उसके बाद कितना जाएगा, 4 3 जा 0 आएगी, 4 3 जा 12, 12 के बाद 1 इधर गया, 21 हो गया हमारा, 12 के बाद सॉरी 1 इधर गया 11, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 4 1 जा 4, फिर हमने 0 पुट किया, यहाँ पे हमने 13 लिया, तो 4 3 जा 12, 12 के बाद 1 इसके पास गए 11 हो गया, तो 4 2 जा 8, 8 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 8 के बाद रिमेनिंग कितना रहेगा, 3, 3 में हमने 0 लगाया तो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 हो जाएंगे। और यहाँ पे जब हम 1000 से डिवाइड देंगे तो पहले ही यहाँ पे डेसिमल आ चुका होगा, तो 4 7 जा 28, इस टाइप से ये हमारा जाएगा, तो 1.032 समथिंग ये इस टाइप से आएगा। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे आप देखिए 135, एक तरह से आप लेके चलिए कि 100 रुपए की कोई चीज थी, पहले केस में आपने उसको कितने में लिखा, 135 में, लेकिन जब आपने एंड में देखा तो उसकी प्राइस क्या हो गई, आपकी हो गई 103, यानी कि आपके पास कितना हो गया, अगर हम 100 से डिवाइड नहीं देते तो ये हमारा डेसिमल कहाँ आता, 103 के बाद आता। क्यों नहीं देते 100 से डिवाइड, क्योंकि 100 से हमने यहाँ पहले दे दिया था, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। इसको इजी वे में लेके चलते हैं, अगर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इसको सपोज ऐसे मान के चलिए कि 100 की कोई चीज़ है
और उसको हमने 135 पहले प्राइस मानी कि हम 135 में सेल आउट कर रहे हैं, फिर हमने उसमें क्या किया, डिस्काउंट दिया 10% का, और उसके बाद हमने डिस्काउंट दिया 15% का। और अब इसको आप सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 103.27 समथिंग। तो इसका मतलब आपने 100 रुपए की चीज पे, यहां से देखना आप 100 रुपए की चीज को आपने कितने में सेल आउट किया, 103.27 में, यानी कि 100 तो उतना ही था, तो अंतर कितना आया आपका, 3 पॉइंट का आया। तो ये चीज आपकी कहलाएगी, जो आपकी आई है कि इतना आपका वो कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा कि इतना आपको प्रॉफिट हुआ है। तो उन्होंने हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस इन दिस ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन में हमें क्या हुआ है। तो इस ट्रांजेक्शन में हमें 3.27% का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट क्यों हुआ है, क्योंकि ये 100 से ज्यादा आया है। अगर ये वैल्यू 100 से कम आती तो इस केस में हमें लॉस होता। तो आपको ये फॉर्मूला या इसको, ये एक तरह से ट्रिक है, इसको आप याद रखेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले सीपी आप मान लो, कौन सी सीपी आपने मान के चला 100 तो 100 कैंसिल हो जाता है। एक्स्ट्रा मान के इसमें आप 100 मानिए तो वो ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि आपका एक 100 हट जाएगा सवाल से, अदरवाइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो उसको कोशिश इस तरह से करिए तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ए सोल्ड एन आर्टिकल बी at profit of 20%, B sold the same article to C at a loss of 25%, and C sold the same article to D at a profit of 40%. If D paid rupees 252 for an article, then find how much did A pay for it. मतलब क्या हो रहा है इसमें, A ने B को बेचा, B ने C को बेचा, C ने D को बेचा। तो इन्होंने D की प्राइस दी हुई है कि D ने कितने में लिया, तो D ने जब वो आर्टिकल लिया 252 में लिया, तो कायदे से वो सी की क्या कहलाएगी, सेलिंग प्राइस कहलाएगी। तो क्या हुआ है, पहले सबसे पहले ए ने क्या किया, बी को बेचा, बी ने सी को और सी ने डी को। तो ए की हम सीपी मान लेते हैं एक्स, सीधी सी बात है क्योंकि एक्स ने खरीदा, और उन्होंने हमसे कहा है कि आपको ए की बतानी है कि ए ने कितने रुपए में खरीदा है। तो ए को हमने माना कि एक्स में खरीदा है, और इसने क्या किया, बी को बेचा 20% प्रॉफिट पे। तो बी को 20 में खरीदा, तो बी ने कितने में खरीदा, इस प्राइस में खरीदा बी ने, और ये ए की एसपी है और बी की सीपी है। अब इसने क्या किया, इसको 25% लॉस पे बेचा सी को, यानी कि 75/100 हो गए, और सी ने क्या किया, डी को 40% प्रॉफिट पे बेचा, तो ये 40% प्रॉफिट हो गया, और डी ने कितने में खरीदा इसको, 252 में। तो जो डी की जो सीपी है वो कायदे से सी की क्या है, एसपी है। एक चीज याद रखना, क्योंकि सी ने इतने में बेचा है और डी ने इतने में खरीदा है। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 10 से ये कैंसिल, 10 से ये 2 0 कट गए, 25 3 75, 25 चौक 100 हो गए, 4 से काटा तो 4 3 12 हो गया, और यहाँ पे हमने काटना चालू किया तो 3 1 3, 3 से काटा तो ये 3 8 24 और 3 4 12, और फिर हमने 3 से काटा, 3 1 3, 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 2 6, 3 8 24, और 14 1 14, 14 2 28, और यहाँ पे कितना है रिमेनिंग, 100 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू, ऊपर 2 है और ये जो 100 था नीचे से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 200। इसका मतलब हो गया कि ए ने ये आर्टिकल कितने रुपए में खरीदा था, 200 रुपए में। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग द सेल टैक्स इज ₹616। द रेट ऑफ सेल्स टैक्स की इसकी कितना रेट दिया हुआ है इन्होंने, 10% जो सेल्स टैक्स लगा। इफ द शॉपकीपर हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12%, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। आपको ये बताइए क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग, वो कह रहे हैं सेल प्राइस है, उसमें सेल प्राइस में टैक्स इंक्लूड है, और फिर उसके बाद उसकी प्राइस कितनी हो रही है, 616। ध्यान से समझना, जो भी सेल प्राइस है उसमें टैक्स इंक्लूड है, और टैक्स कितना इंक्लूड है, 10%। तो मतलब ये है कि सेल प्राइस में 10% इंक्लूड है। ठीक है, उसके बाद उसकी प्राइस कितनी हो रही है, 616। ये वाली लाइन उन्होंने बोला है, ये अच्छे से समझ लीजिए, इंक्लूडिंग बोला हुआ है। उन्होंने बोला है कि सेल प्राइस में हमने
टैक्स को इंक्लूड कर दिया है और उसके बाद वो 616 की है। अब वो कितना सेल्स टैक्स कितना 10% है। इफ द शॉपकीपर हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12%, शॉपकीपर को प्रॉफिट किस पे होता है हमेशा, ये चीज आप कभी मत भूलना, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट प्राइस पे, कितना हुआ है 12% का। जब उसको 12% का प्रॉफिट हुआ तो उसकी क्या बन गई, वो एसपी बन गई। ठीक है, तो उन्होंने बोला देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस बताइए। तो सबसे पहले हमने इस पार्ट को सॉल्व किया। देखो इसमें दो चीज गायब है, ना हमारे पास एसपी है ना हमारे पास सीपी है, तो इसको सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस वाले केस में हमारे पास केवल एक एसपी नहीं है, अगर हम एसपी यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे तो सीपी आ जाएगी। तो ये चीज आप अपने माइंड में रखना कि कभी भी किसी सवाल में अगर दो चीजें गायब होती हैं तो या तो उसका आंसर क्या आता है, डाटा इनएडिक्वेट आता है, तो बट इसमें दो इक्वेशंस थी तो हम वो पुट नहीं कर सकते, और अगर एक चीज गायब होती है तो वो हम पहले उसको फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर उसकी हेल्प से हम दूसरी चीज फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम आए, हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो 0 से 0 कैंसिल हो गई और हमने देखा ये 11 से कट रहे हैं, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 55 के बाद हमारा 6 इधर गया, 11 6 जा 66। तो एसपी कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पे एसपी आ गई 560। इसका मतलब ये हो गया कि 560 एसपी है कब, 12% प्रॉफिट के बाद। फिर उसने उस एसपी पर क्या किया, 12% नहीं 10% टैक्स इंक्लूड किया। तो एसपी पर उसने 10% इंक्लूड किया, तब जाके उसकी प्राइस क्या हो गई है, 616 हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प यहाँ लेंगे, सीपी लिखा हमने इंटू 112/100 और इजिकल टू कितना आ गया, एसपी आपके पास 560 आ गई। अब हमने सॉल्व करना चालू किया तो ये कितनी बार कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, 56 1 जा और 56 2 जा, और 2 से फिर इसको हमने काटा तो 2 से ये 10 बचेगा यहाँ पे, तो 10 को काटा तो 5 आ गया, और 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चले जाएंगे तो सीपी इजिकल टू हो जाएगा 500। 500 हमारे पास क्या आ गई, सीपी आ गई इसकी। इसका मतलब कि उसने खरीदा कितने में था, 500 रुपए का, फिर उसने उस पे क्या किया, 12% का प्रॉफिट जोड़ा तो कितने का हो गया, 560 का हो गया। फिर उसने 10% टैक्स जोड़ा और उसके बाद उसकी प्राइस क्या हो गई, 616। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹832 इज इक्वल टू द लॉस incurred when the same article is sold for ₹448. What should be the sale price for making 50% profit? वो कह रहे हैं एक हमने प्रॉफिट अर्न किया किसी चीज को बेचकर 832 में, जितना हमें प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हमें कब होता है, जब हमें सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, उन्होंने बोला कि कितने रुपए में हमने उसको बेचा, अ प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल, इसमें उन्होंने सेलिंग प्राइस दी हुई है 832। 832 में हमने कोई चीज बेची तो हमें जितना प्रॉफिट हुआ, अब उन्होंने बोला इज इक्वल टू द लॉस, वो इक्वल है किसके, लॉस के। ध्यान से समझना आप लोग, incurred when the same article is sold by 448, यदि इसी आर्टिकल को हमने अब जब हमें लॉस होता है तो लॉस कब होता है, जब हम सीपी में से एसपी माइनस करेंगे, क्योंकि सीपी ज्यादा एसपी कम है। तो उन्होंने बोला कि इसको कितने में बेचा उसने, 448 में, तो ये जो लॉस जितना हुआ है उतना ही प्रॉफिट हुआ है, यानी कि पी और एल आपस में इक्वल है। तो यदि पी और एल इक्वल है तो हमारी इक्वेशन भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब 832 माइनस सीपी इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, सीपी माइनस 448। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला कि इस केस में जितना हमें प्रॉफिट हुआ उतना ही इस केस में हमें लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, सीपी को हम इधर ले जाएंगे यहाँ पे, तो ये माइनस का सीपी उधर सीपी पे जाके ये हो जाएंगे 2CP, और ये 448 माइनस के इधर आके इस पे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 2 में 8 प्लस किया 0, 3 और 4 7 और 1 कैरी 8 हो जाएंगे, और 8 और 4 12 यहाँ पे, और 2 से हम इसको डिवाइड दे देंगे तो 2 से डिवाइड देने पे कितना जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 0, ये हमारे पास सीपी आ गई। अब वो बोल क्या रहे हैं क्वेश्चन में,
उन्होंने बोला व्हाट शुड बी द सेल प्राइस फॉर मेकिंग 15% प्रॉफिट। 50% इसमें हमें प्रॉफिट चाहिए, तो 50% प्रॉफिट चाहिए तो सिंपल सी बात है 150 अपॉन 100। 50 चाहिए तो डबल जीरो, एक जीरो कैंसिल हो गई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15 4 जा कितना होता है 60, और 15 6 जा कितना होता है आपका 90। 90 में आपने कितना प्लस किया, 6 प्लस किया, तो 960। 960 आपकी क्या आ गई, इसकी 960 आपकी आ गई सेलिंग प्राइस, जो आपको क्या करना है 50% प्रॉफिट से बेचना है। ठीक। 9th क्वेश्चन में है इफ द मैन्युफैक्चरर गेन 10%, द होलसेलर डीलर 15% एंड द रिटेलर 25%, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टेबल इफ द रिटेल प्राइस वॉज 1265। क्वेश्चन में बोला एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर मीन्स होता है जो टेबल बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बनाने वाला, उसको 10% का प्रॉफिट हुआ और उसने होलसेलर को बेची। होलसेलर ने 15% का, तो मैन्युफैक्चरर को मान लो x रुपीज़ की पड़ी, उसने इसको 10% प्रॉफिट पे बेचा। 10% प्रॉफिट के बाद होलसेल डीलर ने इसको 15% प्रॉफिट पे बेचा, और उसके बाद रिटेलर ने इसको 25% बोला है प्रॉफिट, तो 125 अपॉन 100 में, और एंड में जाके फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए टेबल इफ द रिटेल प्राइस वॉज, उसकी प्राइस क्या बन गई 1265 पड़ गई। तो अब उन्होंने बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो बताइए उसकी कॉस्टिंग क्या थी। सबसे पहले यहाँ से काम स्टार्ट हुआ, इसने 10% प्रॉफिट अपना कमाया, इसने अपना होलसेलर ने 15% प्रॉफिट कमाया, और होलसेलर के बाद रिटेलर ने उस पर 125% प्रॉफिट कमाया। वो कितने में बेची 1265 में बेची। तो अब वो बोल रहे हैं कि इसकी रियल में कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सिंपल वे है बिल्कुल, आपको प्रॉफिट है तो प्लस लिखो ऊपर और लॉस है तो माइनस लिखो। इसलिए इससे ज़्यादा आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं इससे ईजी नहीं मिलेंगे क्वेश्चन। आपने सॉल्व करना चालू किया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, और यहाँ काटा 5 5 जा 125, 5 4 जा कितना हो गया आपका 100 हो गया। अब आपने देखा कि 5 से ये आमने सामने भी कैंसिल हो रहे हैं, काट देते हैं, 5 1 जा 5। ये ऐसे अगर मल्टीप्लाई में और इक्वल लगा के कुछ हो तो इजीली कट जाते हैं। 5 से काटा तो ये कितनी यार 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 1 इसके पास 2 इसके पास गए तो 5 5 जा 25, फिर 1 इसके पास गए 5 3 जा ये कट गए। अब हमने देखा और किसी से कट रहेंगे, 1 इधर से जाएगा 15, 5 3 जा 15 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा ये 11 से कट रहे हैं, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 हो गया। ठीक है, अब हमने ये देखा ये 23 से भी ये पूरा 5 टाइम्स कट रहा है, 23 5 जा ये कट गया हमारा। अब हमने देखा यहाँ नीचे कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 0, तो कितना केवल बचा 24 जा कितना होता है 80, यानी कि उसकी टेबल की जो कॉस्ट प्राइस थी कायदे से कितने की थी, उसकी उन्होंने बोला प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी थी 80 रुपीज़। और सोचिए आप वो 3 लोगों के हाथ से जाते जाते वो कितने की पड़ गई 1265 की उसकी प्राइस हो गई। इतना अंतर आ जाता है चीज़ में। 80 नहीं 800 होंगे, यहाँ पे कहीं 0 भी होगी, एक 0 ये भी है, 80 इतनी कम नहीं पड़ सकती उसकी प्राइस, 800 हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹100 800 अ शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%। उसको शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ, उसने 25% प्रॉफिट कमाया। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल सो एज टू मेक अ लॉस ऑफ 25%, जिससे उसको कितना लॉस हो जाए, कितना लॉस हो गया 25% का। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 800, वो कह रहे हैं एक आर्टिकल है उसको वो क्या कर रहा है 800 में बेच रहा है, और शॉपकीपर को कितना होता है 25% का प्रॉफिट होता है। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी हमारे पास 2 सेलिंग प्राइस से संबंधित बात हो और 2 प्रॉफिट एंड लॉस या कुछ भी हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला था SP1 अपॉन SP2 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस PL लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है P1 L1, और यहाँ पे 100 प्लस माइनस P2 L2। ये मैंने फॉर्मूला बताया था जब भी 2 सेलिंग से संबंधित बात हो। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब 800 सेलिंग प्राइस है तो उसको क्या होता है 25% का प्रॉफिट होता है, यानी कि ये कितना हो गया 125। अब वो बोल रहे हैं कि वो उसको कितने में बेचे,
हमारे पास दूसरी सेलिंग प्राइस नहीं है जिससे कि उसको 20% का लॉस होता है, 25% का, यानी कि 75 यहाँ आ गया। तो आपने इसको जब सॉल्व किया तो ये 25 3 ज़ा 75, 25 5 ज़ा 125 और 5 से इसको कैंसिल किया तो 5 से ये कैंसिल होने के बाद 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30 और ये 0 160 और ये 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर आएगा और sp2 उधर चला जाएगा। तो sp2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 16 3 ज़ा कितना होता है 48, तो ये 480। इसका मतलब कि यदि उसे 25% का लॉस होता है तो उसकी sp2 कितनी होगी, 480 होगी। तो ये आज आपको मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, और यदि इन क्वेश्चंस में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये सभी प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो पहले आ चुके हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 4 या 5 क्वेश्चंस बनते हैं। अभी भी इसके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, एक वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस की और बनाऊंगी जिसमें जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जिससे आप ये ना सोचें कि मैडम ने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं। मैं आपको सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब कराऊंगी आपको। तो वो लास्ट वीडियो होगी मेरी प्रॉफिट एंड लॉस से, और उसमें रिमेनिंग जितने भी होंगे वो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आपको अच्छी लग रही है तो वो मैंने आपसे शुरू से ही बोला है कि आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मेरी चैनल को और वीडियोज़ को लाइक करना है। थैंक यू सो मच।